ट्रैवल करने से जिंदगी में बहुत कुछ नया मिलता है। आपका नजरिया बदल जाता है। मेरा इस साल का गोल है कि मैं ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करूंगी। आपकी लिमिट्स आपको तब तक पता नहीं चलती जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलते और ट्रैवल नहीं करते। एक पुरानी कहावत है, ये दुनिया एक किताब है और अगर आप ट्रैवल नहीं करते हैं तो आपने उसे पढ़ा ही नहीं। खुद को क्यों रोकना? मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैंने उस किताब के कुछ पन्ने भी नहीं पढ़े हैं। थाईलैंड बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ बहुत शांति है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। एशिया बहुत खूबसूरत है। मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर इस देश की खूबसूरती अपनी आँखों से देख पा रही हूँ। लाजवाब जगह है। वो रोमांचक अनुभव आपको तब मिलता है जब आप खुद को यूनिवर्स के हवाले करते हैं। मैं थाईलैंड में खोना चाहती हूँ। पता है, ये मेरा तीसरा रमन कोक है। मैं यहाँ सारी रात पार्टी करने वाला हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में जो भी मिल रहा है उसे एंजॉय करना शुरू कर दे तो आप अपनी बेस्ट लाइफ जी सकते हैं। आगे क्या होने वाला है ये पता ना होने का एक अलग ही मजा है। यहाँ मेरे सामने बहुत से लोग हैं जो अपनी जिंदगी को असली मायने में जी रहे हैं। जिंदगी में नए दोस्त बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी से आपका जिंदगी जीने का नजरिया बदलता है। ये सब अमेरिका से बहुत अलग है और मैं इसे बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैं बस कुछ ही दिनों के लिए यहाँ हूँ और मैं सच में बहुत खुश हूँ। लव यू ऑल। हे गाइस, ये मेरा इस खूबसूरत जगह पर एक और खूबसूरत दिन है और मैं एक खूबसूरत सनसेट देख रही हूँ और साथ ही मैं आपको ये इसलिए मैंने ये बात समझ ली कि ये बहुत बेकार आइडिया है और वो दिखने में जितना क्यूट है उसका दिमाग उतना ही खाली है। लेकिन हम दोबारा उसी जगह पे चले गए। ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती है। ऐसा लगता है तुम्हारी हर रात जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। काश मैं उन जगह पर जा पाता जहाँ तुम चाहती हो। मेरे पास 2 टिकट्स थी। कहाँ था ना, बाद में पछताओगे। एक मिनट रुको, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये क्रीम तो अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है। अरे यार, तुम रायन से बात करो ना, मुझे भी इस क्रीम की सख्त जरूरत है। मुझे नहीं लगता मैं यहाँ ज्यादा दिन रुकूंगी। मैं सच में सोच रही हूँ जल्दी निकल लेकिन जाऊँ। डार्लिंग, रायन ने तुम्हें वहाँ सिर्फ एक हफ्ते के लिए भेजा था ना। और उसने मुझसे कहा था वो भी आएगा। एक बात कहूँ डार्लिंग, मैं हमेशा से चाहता था कि कोई हैंडसम मुझ में इंटरेस्ट ले। मुझे तो ऐसा कभी भी नहीं लगा कि क्या? वो। अरे नहीं, मेडिसिन है। हाँ मैं जानता हूँ। ओके, अच्छा सुनो, मैं चलता हूँ और तुम रायन से बात करना। ओके, स्माइल करो। आप कहे तो मैं कर देता हूँ। सॉरी। फोटो अगर कहे तो मैं खींच देता हूँ। ओह, नहीं, मैं कर लूंगी। मैंने सोचा पूछ लूं। तो बताइए, आप कहाँ से हैं? कैलिफोर्निया से ओरिजिनली। अच्छा, तो कैलिफोर्निया से हैं आप। मुझे पहले ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था। मैं इंग्लैंड से हूँ। तो आप थाईलैंड किस काम से आए हैं? यहाँ की खूबसूरत औरतें। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं तो इंग्लैंड की बारिश से बचने के लिए यहाँ आ गया था। मैं यहाँ घूमने आया था और वापस गया ही नहीं। मुझे कोई अच्छा बहाना ही नहीं मिला कि मैं वापस जाऊं, वो भी उस बेकार देश और उस बेकार औरत के पास। लेकिन आप अगर अकेली हैं तो मैं आपको यहाँ के एग्जॉटिक लोकेशन पर ले जा सकता हूँ। चलो यार, अब बस भी करो। मैं तो बस एक दोस्त होने के नाते बोल रहा हूँ। हम सब इस देश में नए हैं। हाँ? मैं वॉक के लिए जा रही हूँ, तुम्हें आना है? श्योर। आपसे मिलकर अच्छा लगा।
तुम्हें ऐसे लोगों से संभल कर रहना चाहिए। वो वो क्या बिगाड़ लेता? हाँ, शुरुआत ऐसे ही होती है। उसके बाद कुछ ड्रिंक्स और फिर तुम्हें उसका असली चेहरा दिखाई देता है। हेलो लव, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक्स के लिए घर चलोगी? फिर तुम्हारी ड्रिंक तुम्हें कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ा देगी और तुम खुद को कहीं और ही पाओगी। यकीन मानो। तो बताओ, तुम अकेले क्यों ट्रैवल कर रही हो? बहुत लंबी कहानी है। तो शॉर्ट में सुना दो। अब छोड़ो भी, तुम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत जगह पर हो। इसमें आखिर क्या बुरा हो सकता है? वेल, मेरे बॉयफ्रेंड और मैंने मिलकर ये ट्रिप प्लान की थी और लास्ट मोमेंट पर उसने धोखा दे दिया। बुरा हुआ। मैंने हमेशा से सुना था कि ये जगह बहुत खूबसूरत है, आप यहाँ नए दोस्त बना सकते हैं, लेकिन मैं तो बस अकेले पूल के पास बैठी रहती हूँ। तुम्हारा कल का क्या प्लान है? पता नहीं। जल्दी हो, तुम सनराइज मिस कर दोगी। आह, आप लोग यकीन नहीं करेंगे ये कितना खूबसूरत है। अगर आप यहाँ जल्दी नहीं पहुँचते तो आप इसे मिस करेंगे। तुमने इतना शर्माना कहाँ से सीखा? मुझे कैमरा पसंद नहीं है। ठीक है। कैसी लग रही हूँ? तुम्हारे पास वापस जाने के लिए घर नहीं है? मेरी वहाँ फैमिली तो है, लेकिन नहीं, मैं वहाँ खुश नहीं हूँ। ये तो बहुत दुख की बात है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। खाना गरम खाना चाहिए। हाँ, ये तुमने सही कहा। तुमने कभी अपने खाने की फोटो नहीं ली? मैं सिर्फ खाना पसंद करती हूँ। क्या टेस्ट है। इस जगह के खाने का टेस्ट बिल्कुल घर जैसा है। रायन को ये जगह पसंद आती थी। तो वो तुम्हारे साथ अभी क्यों नहीं है? हाँ, कितनी खूबसूरत जगह है ना? वो देखो। बिल्कुल। चलो चलो चलते हैं। Come on। मुझे तो नहीं पता था।
वैसे तो वो लड़का था बहुत क्यूट। शायद मैंने बहुत ज्यादा पी ली है। तुम ठीक हो? हाँ, थैंक्स। काश तुम मुझे पहले मिल जाती। हेलो। आपको कुछ पता चले तो हमें कांटेक्ट जी करना। बिल्कुल। रिपोर्ट्स फाइल हो चुकी है और वो लोग नजर रखेंगे। पुलिस यहाँ ऐसे ही है, वो ज्यादा कुछ करते नहीं है। मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। नॉर्मल फॉर्म है, तुम्हारा नेम, सर नेम, मॉम डैड का नेम। हम प्रेशर डालेंगे और 2 हफ्ते में काम हो जाएगा। 2 हफ्ते? हाँ, तुम्हें बैंकॉक जाकर एम्बेसी से अपना पासपोर्ट कलेक्ट करना होगा। सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन यहाँ 2 और हफ्ते रुकना मुझसे बर्दाश्त नहीं यहाँ होगा। रुकने की जरूरत नहीं है। चाहो तो मेरे साथ आकर रुक सकती हो। नहीं, मैं तुम पर बोझ नहीं सुनो। बन सकती। तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो। यहाँ अपना नाम लिखो। मैं बस अपना काम निपटा रहा हूँ। कैसा चल रहा है? हाँ, एकदम बढ़िया। आजकल बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। बढ़िया। तुम्हारी फ्लाइट 7 बजे लैंड होगी, है ना? अच्छा सुनो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा अर्ली मॉर्निंग शूट है, तो मैं तुम्हारी कार लेकर जाऊंगा, ठीक है ना? रायन, क्या हुआ? मेरी फ्लाइट मिस होने वाली है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे कमरे में चोरी हो गई थी। मैं समझा नहीं। मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया। लेकिन ठीक है, मुझे पासपोर्ट मिलते 2 हफ्ते और लगेंगे। लेकिन मंडे को तुम्हारा शूट है। मैं ये जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। ये तो बिल्कुल। क्या? तुम ऐसे ही हो। तुम्ही ने तो कहा था मुझे यहाँ आना चाहिए था। 1 हफ्ते के लिए, और फिर तुम कह रही हो कि तुम्हें 2 हफ्ते और लगेंगे, लेकिन अब और कितना टाइम लगेगा? तुमने मुझे इससे पहले क्यों नहीं बताया? और क्या तुम एम्बेसी गई थी? इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। मैं बस समझना चाहता हूँ कि तुम ये कैसे कर सकती हो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम नाराज क्यों हो रही हो। मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैं बहुत टाइम से तुमसे ये बात कहना चाह रही थी, लेकिन कह नहीं पाई। हमें ब्रेकअप करना चाहिए। क्यों ना तुम मुझे कल सुबह शांत होकर कॉल करो। मैडिसन।
प्लान बदल गया है। अब मैं यहाँ कुछ और दिनों के लिए रुकने वाली हूँ। मैं जानती हूँ आप सब बहुत बेसब्री से मेरे यूरोप टूर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। मैंने एक नई दोस्त बनाई और हम बहुत मजे करने वाले हैं। ये जगह तो कमाल है। तुम यहाँ क्यों नहीं रहती? क्योंकि जंगल में लोग ज्यादा दिन रह नहीं पाते। इसे अपना ही घर समझो। तो मैं कुछ नई जगह देख रही थी और मुझे लगता है कि कल हमें कुछ अलग करना चाहिए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? बस देखती जाओ। तुम्हारे पास खुद की बोट है? ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आज हम कहाँ जा रहे अरे हैं। रुको रुको, पहले हमें वहां पहुंचने तो दो। हम और कितने दूर हैं? तुमने ये जगह कैसे ढूंढी? मैं ऐसी जगह पर बहुत टाइम बिताती हूँ। जब मैं छोटी थी मेरे डैड के पास एक बोट थी और बोट चलाना मैंने बचपन में सीख लिया।
मैं हमेशा से ऐसी जगह ढूंढती थी जहां मैं अपना सारा स्ट्रेस दूर कर सकूं और आराम कर सकूं। तुम अब ब्रेक ले सकती हो। तुम्हें पता है मुझे बॉन्ड फायर के सामने बैठे एक अरसा हो चुका है। जब मैं गर्ल स्काउट्स में थी, हम सभी दोस्त एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुना रहे थे। एक लड़की थी जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो सबसे डरावने किस्से सुनाती थी। वो यहाँ होती तो सोचती कि तुम मुझे यहाँ मारने ले आई हो। इतनी दूर, समंदर के बीचों बीच, कोई तुम्हारी चीखें नहीं सुनेगा। नहीं, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। अब ये तो दुख की बात है। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। जब सुबह अकेली उठोगी तब तुम्हें यकीन होगा। तुम अपना फोन चेक करोगी लेकिन वो बंद होगा। यहाँ ज्यादा शिप्स भी नहीं आते और सबसे पास वाला आइलैंड भी मीलों दूर है। फिर तुम अपने लिए खाना ढूंढोगी लेकिन वो भी मुश्किल है। अजीब है ना, तुम्हारे चारों तरफ पानी ही पानी है लेकिन तुम इसे पी नहीं सकती, इसीलिए तुम प्यास से मर जाओगे। तुम्हें बहुत दुख होगा लेकिन इसके बाद तुम्हें सच्चाई नजर आएगी। मुझे तो लगता है कि यह अच्छा एक्सपीरियंस होगा। मुझे लगता है तुम ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन में मर जाओगी। धीरे धीरे तुम इस जगह के अंधेरे में खो जाओगे, दूसरी लड़कियों की तरह। कोई भी तुम्हें यहाँ ढूंढने नहीं आएगा। धीरे धीरे तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगे और तुम्हें यहाँ कोई याद नहीं रखेगा। ये अच्छा था। लेकिन तुम्हारे इस खूंखार प्लान में एक चीज की कमी है। लोगों को पता चल जाएगा। तुम छोटी लड़कियों को मेकअप बेचती हो। तुम्हें लगता है उनमें से कोई तुम्हें ढूंढने आएगा? और अगर मैं तुम्हारा अकाउंट हैक कर लूं तो किसे पता चलेगा? सच कहूं तो ये बहुत बड़ी हेल्प होगी, लेकिन मुझे पता है लोग जान जाएंगे। और वैसे भी मुझे लगा तुम्हें सोशल मीडिया पसंद नहीं है। क्या तुम्हें उससे खुशी मिलती है? अकेलापन महसूस नहीं होता। लेकिन असल में किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम ये बेकार में सोचती रहती हो कि लोगों को तुम्हें फॉलो करना चाहिए, इसीलिए तुम्हें ये भी लगता है कि तुम इस दुनिया की इकलौती स्टार हो। लेकिन ये सच नहीं है। ओह, लेकिन मेरी कहानी में 100% हम दोनों स्टार हैं।
यहाँ सब कुछ इतना अच्छा है कि मैं अब यहीं रहना चाहती हूँ। मुझे थाईलैंड से प्यार हो गया है। यहाँ की एनर्जी मुझे अट्रैक्ट करती है। कभी कभी आप ये जानते ही नहीं कि एक नई जगह आपको क्या दे सकती है। हर दिन बहुत अलग है। मैं सुबह करीब 5:30 बजे उठ जाती हूँ और जब तक आधा दिन खत्म होता है मेरे बहुत सारे काम निपट जाते हैं। मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद है। सुबह उठने के बहुत से फायदे हैं। ब्रेकफास्ट में मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ जिससे मेरा वक्त बचे लेकिन मुझे एनर्जी भरपूर मिले। उसके तुरंत बाद मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ। ईमेल्स, स्पॉन्सर्स, मुझे ये सब करने में करीब 1 घंटा लगता है। मैं हमेशा अपने फैन से बात करती हूँ। अगर आप चाहें तो जिंदगी आपको हर पल सरप्राइज करती रहेगी। बस आपको अपनी उम्मीदों को छोड़ना होगा। मुझे लगता है सबसे जरूरी बात ये है कि आप इस समय में कितने मौजूद हैं। हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें भटकाती है, लेकिन फिर भी आपके पास एक चॉइस है। अपने आप को हमेशा चैलेंज करते रहना आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। इसके अलावा जिंदगी में काम और मजे का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। Hey guys, सबको अपने लिए वक्त निकालना जरूरी है। आपका अपने आप से सच्चा रहना ही आपको इस दुनिया में बेहतर बनाने में मदद करता है। जिंदगी की भागदौड़ से बाहर निकलकर जब मैंने जीना शुरू किया तब मुझे समझ आया कि जिंदगी क्या है। ऐसा लगता है बहुत समय बाद मैं सच में खुश हूँ। हे गाइस, मैं बिग बुद्धा के पास हूँ। ये बहुत खूबसूरत है। मैं यहाँ प्रार्थना के लिए आई हूँ। hey guys, मैं बिग बुद्धा के पास हूँ। ये बहुत खूबसूरत है। मैं यहाँ प्रार्थना के लिए आई हूँ। अब तक सब कुछ परफेक्ट था। आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक्स। मैंने आपको कॉल किया है ये पूछने के लिए कि क्या मैं अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़ा सकती हूँ। हाँ जरूर। बस 1 मिनट रुक जाओ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं सोशल मीडिया से ब्रेक लूंगी। हम सबको कभी न कभी ब्रेक चाहिए होता है। कह नहीं सकती कि मैं वापस कब आऊंगी, लेकिन आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू। आई लव यू ऑल।
ये नकली है। क्या? ये नकली है। मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ असली जेड स्टैचूज सस्ते में मिलती है। नहीं, कोई बात नहीं। ये मेरे लिए नहीं है, अपनी बहन के लिए तोहफा ले रही हूँ। उसे कुछ पता नहीं चलेगा। थैंक्स। ये कितने का है? 350। हाय, प्लीज़ इसे पैक कर दीजिए। जी ज़रूर। थैंक यू। शॉप में आने के लिए शुक्रिया। थैंक्स। क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? मैं मजाक कर रही हूँ। मैंने तुम्हें कल स्टोर में देखा था और आज तुम मेरे होटल में हो। अच्छा हाँ, शॉप पे मिले थे। सॉरी, कल मुझे समझ में आया कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें फॉलो करती हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बेवकूफ हूँ, क्योंकि ऐसे किसी से मिलके एकदम से बात करने लग जाना कितना अजीब है। और तुम्हें तो ऐसे लोग हर जगह मिलते रहते होंगे। लेकिन मैं बस एक बात कहना चाहूंगी कि मैं तुम्हें ऑफेंड नहीं करना चाहती। और देखो ना, मैं भी कितना बक बक कर रही हूँ। सॉरी, मैं अब चलती हूँ। तुम मुझे फॉलो करती हो? मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरे साथ यहाँ आने वाला था। हमने पूरी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन उसे लास्ट मिनट में काम आ गया और हमने कैंसिल कर दिया। तो मैंने सोचा अकेले चली जाती हूँ। वैसे मैं भी अपने टीम मेंबर्स को हमेशा यही समझाती हूँ कि लाइफ में जो भी करना है अपने बलबूते पर करो, किसी और के नहीं। सही कह रही हो। मुझे लगता है तुम एक बहुत कूल बंदी हो। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो, लेकिन थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। और मैंने भी तो ऐसे ही शुरू किया था। हाँ, लेकिन यहाँ लोगों से मिलना बहुत मुश्किल है। हमने तो बहुत बड़ा सी फेसिंग विला एक आइलैंड पे बुक किया था, तो वहाँ अकेले रहना बहुत अजीब लग रहा था। इसीलिए मैं यहाँ आती हूँ लोगों से मिलने के लिए। लेकिन देखो मैं कहाँ आ गई। तो ये जगह कितनी बड़ी है? एक इंसान के रहने के लिए तो बहुत बड़ी है, इतना तो है। ओके, मुझे दिखाओ। तुम्हें क्या लगता है, क्या? हैट या नो हैट? डेफिनेटली हैट के साथ। हैट के साथ? उसने कहा हैट के साथ। ओके, अच्छा मुझे दिखाओ, मुझे देखना है। ये अच्छी है, ये बहुत अच्छी है। ये प्यारी पिक्चर्स है। चलो थोड़ी और क्लिक करते हैं। ओ, ये वाली तो बहुत अच्छी है। तुमने सही कहा था, हैट के साथ बहुत अच्छी लग रही हो। ये बहुत अच्छी है। तुम कैमरे के सामने कमाल हो। अरे यार, आप छोड़ो भी, कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो। अरे नहीं नहीं, क्या हुआ? मुझे याद नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए जाना होगा। स्पॉन्सर्स पिछले कुछ दिनों से मुझे डिनर पर चलने के लिए बुला रहे हैं और मैं उनसे प्रॉमिस किए जा रही हूँ कि मैं उनके प्रोडक्ट्स चेक करूँगी। ओह, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जा सकती थी, लेकिन तुम समझ सकती हो ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। आई एम सो सॉरी। लेकिन एक जगह है जहाँ मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ। एक बार मैं इनसे मिल लूँ तो मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ बिल्कुल। कुछ अच्छा पहन लेना।
जेसिका, बाइक किसकी है? बढ़िया जगह है। ये सब क्या है? लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड वापस आ गया। तुम आ गई। हाय, तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं मेडिसन का बॉयफ्रेंड हूं। रायन। तुमने तो कहा था तुम अकेली रहती हो। रहती हूँ। मैंने तो बस अपनी दोस्त को यहाँ रहने के लिए कहा था। उसने तो कहा था तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया। हाँ, ये तो मेडिसन ने कहा था। तो अब मैं जाकर अपना कमरा ढूंढ लेती हूँ। उसने नहीं बताया था कि तुम यहाँ आने वाले हो। तुम्हें मेरा सरप्राइज नहीं दिख रहा क्या? और ये बताओ, मेडिसन ने तो कभी नहीं कहा कि कोई और भी यहाँ रहता है, क्योंकि ये घर उसके नाम पर है। उसने मुझे यहाँ बुलाया मैंने था। सोचा मुझे तो जरूर बताएगी। वैसे भी इस जगह का पेमेंट तो मैं ही कर रहा हूँ। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि आज की रात ऐसे बीतने वाली है। तुम दोनों अच्छे लोग लग रहे हो। तो फिर डिनर एंजॉय करो, और अगर मेडिसन से बात होती है तो मुझे बताना। ठीक है, तो मैं मेडिसन के रूम में सो रहा हूं। भूख लगी है? ओह, देखो किसका फोन है। हाँ, हे, हाय मेडिसन, फाइनली। तुम मेरे घर पर हो? हाँ, मैं हूँ। तुम कहाँ हो? मेरा प्लान चेंज हो गया है। तुम जाओ वहां से। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुम बेकार में चीजों को कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा हमारा ब्रेकअप हो चुका है। अरे यार, देखो तुम मजाक मत करो। तुम्हें कैसे पता चला मैं कहाँ रहती हूँ? एक बार मिलकर बात करें। मैड्स, तुम जाओ वहां से, सब खत्म हो गया है। मुझे ये सब बातें फोन पर नहीं करनी। अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो मेरे सामने आकर कहो। वो जल्दी आने वाली है। मैं घूमने के लिए तैयार हूँ। तुम चलोगी? क्या तुम थोड़ी देर बाद चल सकते हो? एक्चुअली मेरे पास कुछ मैं काम- चलूंगा। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ और मुझे कुछ अच्छी जगह पता है। ठीक है, चलते हैं। अच्छा सुनो, ये बाद में कर लूंगी। ठीक है, ठीक है। चलो फिर। वाओ, कैमरा थोड़ा टिल्ट करो ना। मुझ पे सनलाइट इस तरफ से ज्यादा अच्छी लगेगी। नाइस। तो तुम्हारी कहानी क्या है?
तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? अभी कुछ दिनों से। खाना कितनी देर में आएगा? जो भी मेडिसन को जानता है वो यही कहता कि वो कभी किसी लड़की को अपने साथ नहीं रखेगी। उसने कहा उसका घर है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेडिसन के कमरे में चोरी हो गई थी, उसका सारा सामान, उसका पासपोर्ट सब चोरी हो गया था। ये बहुत अजीब बात है। एक तरफ उसे घर आने की जल्दी रहती है और दूसरी तरफ खाना आ गया। मैं देख सकता हूँ कि मेडिसन यहाँ क्यों रुकना चाहती थी। तुम दोनों के बीच हुआ क्या था? सच कहूँ तो अब हमें यहाँ से जाना होगा, उससे पहले अंधेरा हो जाए, वरना हमें नीचे उतरने में मुश्किल होगी। ये भी देखना होगा कि हमारे कमरे में चोरी ना हुई हो। ये जानकर हैरान होगे कि यहाँ बहुत चोरियां होती है। तुम लोग चल रहे हो? हाय। तुम जा रही हो? तुम वापस आ गए। शायद हम दोनों को ही रायन के साथ पार्टी करना अच्छा नहीं लग रहा। हाँ। मुझे एक होटल मिल गया। इतनी रात को? मैं तुम पे और बोझ नहीं डालना चाहती हूँ, पर थैंक्स मदद के लिए। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती नहीं हूँ। नहीं, मैंने टैक्सी बुला लिया। हाँ, मैंने देखा, वो बाहर खड़ा था। मैंने उसे पैसे दे दिए और फिर उससे जाने को कहा। मैंने उसे वेट करने के लिए कहा था। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं दूसरी टैक्सी बुला लूंगी, तुम रहने दो। क्या मैंने कुछ गलत किया? देखो, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। किस बारे में? मैंने सोचा मैं अकेले रहूं तो मेरे लिए बेहतर है। तुम सेफ हो, मैं हूँ, रायन है। सुनो, रायन ने मुझे बताया कि मेडिसन के होटल के कमरे में चोरी हुई थी तुम्हारे साथ घूमने से ठीक पहले। तुम थी ना उसके साथ उस रात? तुम कहना क्या चाहती हो? शायद रायन सच कह रहा है। मैंने तुम्हें अपने घर में इनवाइट किया। तुमने कहा था कि तुमने ये जगह अपने बॉयफ्रेंड के साथ बुक की थी। तुमने मेडिसन के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन अब रायन कह रहा है कि ये जगह तुम्हारी है ही नहीं, ये मेडिसन के नाम पे है। मैं समझ गई हूँ कि तुम चीज क्या हो। और वो क्या है? तुम मेडिसन का फायदा उठा रही हो, लेकिन तुम मेरे साथ ये नहीं कर पाओगी। मेडिसन मेरी दोस्त है। देखो, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्त होने का नाटक मत करो। मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों दोस्त थे, और मेरे साथ भी तुम ऐसे ही चिपकी हो। जब से हम मिले हैं तब से बहुत अजीब फील हो रहा है। पता नहीं क्या, बस अजीब सा है। तुम बहुत ही अजीब लड़की हो।
तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। अमीर बाप की औलाद। मैं चाहती थी कि हम दोस्त बने, लेकिन तुमने सब बिगाड़ दिया। किसी को पता नहीं लगेगा तुम कहाँ हो। किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम जियो या मरो। हाय, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हे, चलो ना पूल पर चलते हैं, वहाँ बहुत मजा आएगा। गाइस, हे, देखो वो आ गई। यही वो लड़की है जिसके बारे में मैं तुम लोगों को बता रहा था। कितनी अजीब है ना। मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंता कर रहा था। मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढा। तुम चली गई थी क्या? जैसिका अभी आए? उसने तो कहा था कि वो किसी और होटल में जा रही है। उसने बहुत पी ली थी। हाँ, ये हो सकता है। सबको यहाँ से निकालो। चल, हमारे साथ एक ड्रिंक अब पियो। बहुत रात हो चुकी है रायन। तो मैडिसन तुम्हें यहाँ नहीं चाहती और तुम इस घर को अपना खुद का घर समझ बैठे हो। तुम्हें दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की बहुत आदत है ना? मुझे सब पता है। कितने रिलेशनशिप्स में रही हो? क्या? मतलब असली रिलेशनशिप्स। मैं उसकी बात नहीं कर रही। तुम्हें पता है ना, तुम भी मेडिसन के घर में रह रही हो। मैं रेंट भरती हूँ। इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। तुम जानते नहीं तुम क्या कर रहे हो रायन। सुनो दोस्तों, मालकिन चाहती है बच्चे घर जाएं। खुश? कल रात जो भी हुआ उसके लिए सॉरी।
क्या जेसिका जा चुकी है? हाँ, उसे अपने घर जाना था, शायद काम था। उसने तुम्हें बताया नहीं? मैंने अपना फोन नहीं देखा। ये सब टेस्टी लग रहा है। थैंक यू। तुम अगर यहाँ रुकना चाहो तो रुक सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। जरा ये देखो, ऐसे तो उसका अकाउंट बंद हो जाएगा। देखो ये फोटो मैंने खींची थी। क्यूट। उसे मेरी जरूरत है। उसके अंदर की खूबियों को मैं बाहर लाया था, लेकिन अब वो बहुत फेक हो गई है। शायद वो सच में ऐसे ही है। वो ऐसी नहीं है। जब से उसका पासपोर्ट खो गया। हो सकता है शायद उसे अपनी आजादी ये चाहिए। कैसी आजादी है? तुम उसके बारे में फालतू बातें करना बंद करो। तुम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत जगह पर हो। मैं तो बहुत खुश होती अगर कोई लड़का मेरे लिए इतनी दूर से आता। अगर वो ये नहीं देख पा रही है मतलब वो तुम्हारे काबिल नहीं है। मैंने उसके लिए मैनेजर हायर किया और उसे ब्रांड्स की डील दिलवाई। वो पहली लड़की। उसने ऑलिवर लेफ्ट के साथ एक वीडियो बनाया था जिसके बाद वो फेमस हो गई थी। तुमने तो उसका नाम सुना ही होगा, है ना? एक रात में मिलियन व्यूज मिल गए थे। इसलिए जेसिका को देखकर मुझे वैसा ही लगा। सच कहूं तो जेसिका में भी वो बात है। मैं लोगों को देखकर ही बता सकता हूं कि उन लोगों में वो एक्स फैक्टर होता है। मैडिसन भी वैसी है। एक्स फैक्टर। तुम समझ रही हो ना? जानती हो वो बात तुम में भी है। सच कह रहा हूं, तुम में है। तुम बहुत ही अलग हो। लोगों को यही तो बहुत पसंद आता है। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं।
मेडिसिन। उठ जाओ। गुड मॉर्निंग। रात मजेदार थी। हमें जल्दी निकलना होगा, ज्यादा टाइम नहीं है। फेरी निकलने में सिर्फ 1 घंटे का ही टाइम बचा है। मुझे बुरा लग रहा है तुम जा रहे हो। हाँ, संभल के जाना। तुम भी।
रायन, हे मैडिसन है ना? तो कोई और था जो तुम्हारे अकाउंट से मैसेज कर रहा था। हाँ, आई एम सॉरी। मेरा दोस्त था डियोन। मैं काम करते करते थक गया था और फिर शायद सो गया। उसने सोचा होगा मेरे फोन से लड़कियों को मैसेज करते हैं। वैसे अच्छा है, क्योंकि मुझे तो लगा तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। ठीक है, लेकिन तुम फिर भी मिलने आ गई। हाँ, मुझे लगा बेवकूफ है तो क्या हुआ, क्यूट तो है। क्यूट तो हूँ, है ना? हाँ, बेवकूफ होने का ये फायदा है कि वो मुझसे कुछ छुपाएगा नहीं। क्या कोई गेम है जो तुम्हें नहीं आता? रीमैच। स्माइल। और टेडी बेयर को भी? ये तो सच में अच्छी लग रही है। तो तुम इतना सरप्राइज क्यों हो? मैं तुम्हें सेंड करता हूँ। तो तुम ऑनलाइन ज्यादा पोस्ट नहीं करती, है ना? थैंक यू। नहीं, मेरा मतलब अगर तुम अच्छे पिक्चर्स क्लिक करती हो और सही से हैशटैग लगाकर प्रमोट करती हो तो तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। ये फोटो के साथ मुझे लगता है लोगों को तुम पसंद आओगी, जैसे मुझे आई। पता नहीं, बहुत मुश्किल लगता है। बहुत पैसा कमा सकती हो। मैं सीरियस हूं। एक बात कहूं, मैं हेल्प कर सकता हूं। क्या तुम मुझसे दोबारा मिलने के लिए ये सब कह रहे हो? हाँ, सही कहा। मुझे फिर से वो फोटो दिखाओ। मेरी गर्लफ्रेंड मैडिसन यहां रहती है। क्या आपने इसे देखा है? नहीं। आपको यकीन है? क्या बात है यंग मैन, किसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया? एक और जाम इनके टूटे दिल के नाम। तो क्या तुम अंकल रूपर्ट को अपने दिल का हाल नहीं बताओगे? यकीन मानो, अगर तुम्हारा 3 बार डिवोर्स हो चुका हो तो तुम भी मेरी तरह बात कर सकते हो। क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है? शायद देखा होगा, वैसे भी आजकल सभी एक जैसी ही दिखती हैं। वैसे भी इस देश में लड़कियों की कमी थोड़ी ना है। मुझे माफ करना। उसके रूम में चोरी हुई थी कुछ हफ्तों पहले। मुझे समझ नहीं आता कि वो फिर वापस क्यों आई। हाँ, मुझे याद आया। उसने इस बात का बहुत इशू बनाया था, लेकिन अगले ही दिन वो चले गए। उसके बाद मैंने उन दोनों को नहीं देखा। दोनों? हाँ, उसके साथ एक लड़की जिसके मुंह पर बर्थमार्क था। और वो यहाँ कुछ दिनों पहले आई थी? नहीं, लेकिन ये तो कल का पोस्ट है। ये नहीं हो सकता। इस फोटो के पीछे बादल नहीं है। अभी यहाँ पर बरसात का मौसम है और धूप तो निकली ही नहीं है। ये आदमी कौन है? रायन, कितने बज रहे हैं? तुमने आखिरी बार मेडिसन से कब बात की थी? 1 हफ्ते पहले। वीडियो चैट? क्या वीडियो चैट किया था? रुको, तुम आखिर हो कहाँ? नहीं, आखिर कहना क्या चाहते हो? देखो, हमने वीडियो चैट नहीं किया था, हमारी सिर्फ मैसेज में बात हुई। मैंने मेडिसन से फोन पर बात की थी, लेकिन उससे मिल नहीं पाया। लगता है किसी ने भी उसे नहीं देखा। क्या उसकी पोस्ट की वजह से? यार, क्या तुम्हें सच में लगता है कि उससे कोई नया बंदा मिलेगा और वो मुझे नहीं बताएगी? उसने इसे टैग भी नहीं किया। वो जरूर मुझे बताती अगर ऐसा कुछ होता तो।
मुझे अब जाना होगा। रायन, तुम्हें उससे ज्यादा अच्छी लड़की मिल सकती है। हे गाइस, मैं बिग बुद्धा के पास हूँ। ये बहुत खूबसूरत है। मैं यहाँ प्रार्थना के लिए आई हूँ। हे गाइस, मैं बिग बुद्धा के पास हूँ। ये बहुत खूबसूरत है। मैं यहाँ प्रार्थना के लिए आई हूँ। हे गाइस, मैं बिग बुद्धा के पास हूँ। ये बहुत खूबसूरत है। मैं यहाँ प्रार्थना के लिए आई हूँ। हे गाइस, मैं बिग बुद्धा के पास हूँ। ये बहुत खूबसूरत है। मैं यहाँ प्रार्थना के लिए आई हूँ। पता है, इससे पहले भी मैं कई बार पी चुका हूं। मैं पीता हूं तो ये होता रहता है, लेकिन मैं एक अच्छी रात का भी नहीं भूलता। आखिर हो क्या रहा है? अरे यार, कहाँ है वो? तुम चाहते क्या हो? अब नाटक बंद करो। CW मुझे इस खूबसूरत जगह पर लेकर आई है। यहां पर फोन का नेटवर्क नहीं है। नॉर्मली मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहां से वापस नहीं जाना चाहती। पहले तो मुझे लगा था कि तुम उसका फायदा उठाना चाहती हो, उसका घर यूज करना चाहती हो। शानदार घर है और उसका सामान, लेकिन ये करने की कुछ और वजह थी, है ना? और सच कहूं तो मैं हैरान हूं। और मुझे तो लगा तुम्हारी जैसी लड़की इन बेसिक सिक्योरिटी क्वेश्चंस को संभाल लेगी। क्यों, सही कहा ना? तुम्हें कुछ नहीं पता। मुझे पता है।
मैंने देखा है। मेरा मतलब तुम्हारे पास बहुत पैसा है। जितना सुना था तुम तो उससे भी बदतर हो। क्या तुम लोनली हो? ये बात है। समझ में नहीं आता तुम अंदर कैसे आ गए। तुम बहुत ही घिनौने आदमी हो। क्या तुम उसके हर एक ट्रांजैक्शन पे नजर रखते हो? क्या तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? तुमने मेरी गर्लफ्रेंड का अकाउंट यूज किया ताकि ताकि तुम क्या थोड़ा अच्छा फील कर सको? आखिर तुम कब से उस पे नजर रख रहे हो? ये तो कोई बड़ा साइको ही कर सकता है रायन। बताओ वो कहाँ है, मैं पुलिस को अभी कॉल करता हूँ। और उन्हें क्या बताओगे? कि तुमने एक लड़की को पीटा और फिर उसे बांध दिया। और ये सब क्यों? क्योंकि तुम्हें उस पर डाउट था। तुम्हें समझ नहीं आता? मेरे पास सारे सबूत हैं। मैडिसन ने मुझे मैसेजेस दिखाए थे। उसने मुझे बताया कि तुमने उसे कई बार मारा। तुमने वो भेजे थे। तुम्हें क्या लगता है वो यकीन करेंगे? मुझे लगता है तुम्हें यहां भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक लड़की को बांध कर रखना, लोगों को इसके निशान भी दिखेंगे। तो बताओ तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या किया है? मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। उसके पास ले जा सकती हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं? ओए, बस यहीं पर है। अरे ये तो
हाय गाइस, मैं बस इतना कहूंगा कि रायन हमेशा से एक कमीना लड़का था। मैंने उस पर कभी भरोसा नहीं किया।